सभी दर्शकों को, श्रोता को हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज मैं आपको एक प्रेरक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ कि व्यक्ति को अपने देश में और अपने देश में बनी हुई वस्तु पर कितना प्रेम होता है और कितना प्रेम होना भी चाहिए। एक बार महाराजा रणजीत सिंह जी के दरबार में एक कोई अंग्रेज व्यापारी कुछ विदेशी सामान को बेचने के लिए गया, जिसमें कुछ गुलदस्ते थे, कुछ गमले, कुछ फूल के सजावट का सामान, कुछ कांच का सामान। यह सभी लेकर के वह महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में उपस्थित हुआ। महाराजा रणजीत सिंह ने उसका सम्मान अवश्य किया, उसको बैठाया व्यापारी को, और सामान खरीदा भी जिसकी उनको कोई आवश्यकता भी नहीं थी। सामान खरीदने के बाद उनने उस सामान का भुगतान भी उस अंग्रेज व्यापारी को किया। उसके बाद उन्होंने उस सामान को उसके सामने ही भरी सभा में जमीन में पटका। इससे वह सामान टूट गया, क्योंकि उनने एक कांच का गुलदस्ता खरीदा था। उसके बाद उन्होंने उस व्यापारी से कहा, देखिए, आपके सामान को मैंने खरीद भी लिया है और इसका भुगतान भी मैंने कर दिया है। अब जो ये सामान टूट गया है, आप इस सामान को जोड़िए। तो अंग्रेज व्यापारी ने कहा, महाराज, आपने तो सामान तोड़ दिया है, ये कांच का गुलदस्ता, अब तो ये जुड़ ही नहीं सकता है, ये तो अब निष्प्रयोज्य हो गया। जो ही उसने ऐसा कहा, जब महाराजा रणजीत सिंह ने अपने दरबारी को आदेश दिया कि एक पीतल की कटोरी को लाओ, और पीतल की कटोरी को ला करके भरी सभा में कहा कि इस कटोरी को हथौड़े से तोड़ो। दरबारियों ने कटोरी तोड़ी, लेकिन वह पिचक गई। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने कहा, अब इस कटोरी को बेचो। तो जब वह बाजार में जाते हैं उनके नौकर, तो कटोरी का 2 आना मूल्य मिल जाता है उस जमाने में। या तो वह सीधी करके दूसरा पात्र उससे बन सकता है, या वह कटोरी 2 आने में बिक जाती है। तो महाराजा रणजीत सिंह ने उस दरबारी से कहा, जो अंग्रेज है दरबार में आया हुआ, देखो, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हमारे हिंदुस्तान के माल की कीमत चाहे कम हो, परंतु यह टूटने के बाद भी कीमती है। और आपका जो विदेशी सामान है, इसकी कीमत बहुत अधिक है, लेकिन टूटने के बाद ये निष्प्रयोज्य है। शीशे के जो आपने आइटम बनाए हैं, इसको हम जोड़ के नहीं बना सकते, परंतु हमारे स्वदेश में ऐसी चीज़ें हैं जिसको बर्बाद होने के बाद भी, टूटने के बाद भी हम उससे फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो चीज़ है ये वास्तविक है और शुद्ध है। यह उनका देश प्रेम था। तो आजकल मैंने यूट्यूब में पूर्व भी सुना भी है, कई विद्वानों ने और कई हमारे देश प्रेमियों ने कहा है कि अब रक्षाबंधन आने वाली है, तो कुछ विदेशी सामान आते हैं, चाइनीज आइटम इत्यादि। यहाँ कोरोना भी फैल रहा है। जब आप किसी की छुई वस्तु को ही ग्रहण नहीं कर सकते, तो विदेश से, चाइना से या कहीं से आप राखी आएगी, तो इसको आप बांधेंगे तो इससे क्या भलाई रहेगी। अपने देश में पैदा की हुई, बनाई हुई जो राखी है, उसको धारण करिए। जैसे यज्ञोपवीत है, यज्ञोपवीत हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय है, यही पंडित लोग बनाते हैं
और उसके बाद हम उसको धारण करते हैं। वो कहीं विदेश में नहीं बनता है। उसका अपना एक महत्व है यज्ञोपवीत का हमारे हिंदू धर्म में। ओम यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर्य सहजम पुरस्कार आयुष्मग्रम प्रतिमंच शुभ्र यज्ञोपवीतम वन वस्तु तेज। अब ये श्रावणी उपाकर्म इत्यादि जो आ रहा है पूर्णमासी के दिन, ये यज्ञोपवीत का ही है। युष्मापाकर्म अपने देश का सम्मान, अपने देश की मिट्टी, अपने देश के पर्वत, अपने देश की जमीन, अपने देश का पानी, इसमें मोह ममता होनी चाहिए। जब यही उत्पादित करके आप बेरोजगारी दूर कर सकते हैं तो आपको विदेशों में बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। यही स्वतः रोजगार, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी या हमारी सरकार का भी कहना है कि आप स्वरोजगार अपनाएं, स्वरोजगार के साथ आप दूसरे को रोजगार दें। इतनी महामारियां फैल रही हैं, उद्योग धंधे बंद होने जा रहे हैं, तो आप काम करिए। महाराजा रणजीत सिंह जी ने यह दर्शाया कि हम बाहरी चकाचौंध जो अस्थायी चीजें हैं, आप कलाई में विदेशों की राखी बांधेंगे, पैसे का बर्बाद, कुछ ही समय में टूट जाएंगे। लेकिन हमारे देश में जो रक्षा या जो यज्ञोपवीत या जो चीजें हैं, यह कुछ समय तक रहेगी और आपको एक संतोष भी होगा। स्वरोजगार, अपने देश की मातृभूमि से प्रेम। हमारी जो वस्तुएं हैं ये शुद्ध है। हमारे देश में जो पात्र बर्तन बनते हैं, चाहे वो घड़ा हो, चाहे पीतल के तांबे के बर्तन हो, ब्रासवेयर कंपनी वाले भी मुरादाबाद में इसको बनाते हैं, तो उसका रूप रंग ही अलग है। आप विदेशी सामान को लेंगे, एक तो वह क्षणिक है, दूसरा कोई फायदा नहीं है, बीमारियां बहुत हैं। तीसरी बात यह है कि आप अपने स्वदेश की चीज को प्रयोग करेंगे तो आपको आत्मसंतोष होगा, कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। जहां तक हो सके अपने देश में बने हुए जितने भी ये दंतमंजन इत्यादि हैं हमारे देश में, सभी सामान बनते हैं। यहाँ पर कॉस्मेटिक श्रृंगार प्रसाधन के सामान भी बनते ही हैं, दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, इसका प्रयोग करें और अपने देश के प्रति प्रेम करें। संकल्प लें कि हम स्वदेश में बनी राखी को धारण करें, स्वदेश में बने हुए कपड़ों को अधिकतर प्रयोग में लाएं। यहाँ के कल कारखानों में जो भी चीज़ें बनती हैं, इधर पतंजलि में रामदेव जी ने जो उत्पाद निर्माण किया है, इनके महत्व को समझें। और भी कई हमारे ऐसे ट्रस्ट और फाउंडेशन हैं जो रोजगार भी दिला रहे हैं और हमारे स्वदेशी वस्तु का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। जब तक हमें अपने देश के प्रति प्रेम नहीं होगा, तब तक हम स्वदेश में बनी वस्तुओं का महत्व नहीं समझेंगे। तो हम लोगों को जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इस सिद्धांत को मानते हुए अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके अपने को धन्य समझना चाहिए और स्वरोजगार के साथ अपने देश की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूँ।